हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है, अगर कुछ पूछना है तो बता सकते हैं। दोस्तों मैंने कम्युनिटी बॉक्स में आपको एक क्वेश्चन पूछा था और क्वेश्चन ये था कि निम्न में से मगध जनपद की राजधानी कौन सी नहीं है। ऑप्शन आपके पास थे कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, वैशाली और गिरिव्रज। तो ये चार ऑप्शन थे, आप लोगों ने उसका आंसर गलत किया है, तो इसलिए मैं इस छोटी वीडियो के माध्यम से आपको उसको समझाने की कोशिश करूँगा। और इससे ये होगा कि आप जब भी आपके पास ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, आप उसको गलत नहीं करेंगे। तो मगध जनपद की अगर हम राजधानी की बात करें तो महाजनपदों में सबसे बड़ा मगध था। और मगध में सबसे पहला जो वंश है आता है वो है वृहदत्त वंश। वृहदत्त वंश में वृहदत्त एक शासक था जिसने अपनी राजधानी गिरिव्रज को बनाया था। गिरिव्रज का मतलब है राजगृह, एक ही नाम है गिरिव्रज और राजगृह। उसके बाद यहाँ पर वंश आता है हर्यक वंश। हर्यक वंश में पहला शासक आता है जिसका नाम है बिंबिसार। बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगृह को बनाया था, इसलिए मगध जनपद की पहली जो राजधानी है उसको राजगृह के रूप में जाना जाता है। उसके बाद हर्यक वंश का ही शासक जिसको उदयन कहते हैं, उदयभद्र भी इसको कहा जाता है, तो वो आता है और उसने अपनी राजधानी को बदल के पाटलिपुत्र करता है। तो राजधानी राजगृह से बदल के पाटलिपुत्र हो चुकी है अब। उसके बाद यहाँ पर शिशुनाग वंश आता है। शिशुनाग का एक पहला शासक है नागदशक। नागदशक ने अपनी राजधानी को बदल के वैशाली किया था। तो वैशाली जो है इसकी तीसरी राजधानी बन जाती है। और फिर नागदशक के बाद एक और शासक आता है जिसका नाम है कालाशोक। कालाशोक ने राजधानी को पुनः परिवर्तित करके पाटलिपुत्र ले गया था। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो मगध जनपद है उसकी राजधानी तीन है। पहली राजधानी राजगृह जिसको गिरिव्रज बोला जाता है, दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र और तीसरी है वैशाली। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और अब आप गलत नहीं करेंगे। तो थैंक यू सो मच।